हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको डायूरेटिक ये फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डायूरेटिक्स मतलब होता है कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम बॉडी। इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं: हाई एफिकेसी, मॉडरेट एफिकेसी, लो एफिकेसी। हाई एफिकेसी में फ्यूराज़ामाइड, क्लोरथायाजाइड, मॉडरेट एफिकेसी हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स इंडेपामाइड होता है। लो एफिकेसी में पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स होते हैं, इसमें स्पाइनोलेक्टोन होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड होता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होता है उसमें मैनिटोल और ग्लिसरॉल होता है। इसको आप ऐसे याद कर लेते हैं: एमजी, महात्मा गांधी, टकले। टकले मतलब कि एक ओवल शेप्ड का हेड हो जाएगा, इसलिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम इसको बोल देते हैं। इस ओ फॉर ओवल, टकला और एमजी फॉर महात्मा गांधी। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई एफिकेसी। हाई एफिकेसी ड्रग्स हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स जो होते हैं वेरी पावरफुल ड्रग होते हैं और ये डायूरेसिस, इसके ड्रग्स जो होते हैं डायूरेसिस कॉज कराता है और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और इसलिए इसको लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं। ये लार्ज अमाउंट में वाटर और सोडियम का एक्सक्रीशन करता है हमारी बॉडी से, इसलिए सीलिंग डायूरेटिक्स भी इसको बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो है इसका ए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और कैरियर मॉलिक्यूल ऑपरेट्स करते हैं इसमें। और इसके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड्स इंपोर्टर के थ्रू वर्क करता है और ये मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजॉर्प्शन के लिए वाटर, सोडियम और क्लोराइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू इनसाइड द सेल ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर हम फ्यूराज़ामाइड जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये बाइंड्स कर जाता है सिम्पोर्टर मॉलिक्यूल से और इनहिबिट कर देता है इसकी एक्टिविटी से, जिससे सोडियम और क्लोराइड जो होता है पास आउट हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और इससे यूरिन की आउटपुट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं? इंडिकेशन जो है माइल्ड हाइपरटेंशन में ओल्ड एज पेशेंट में वर्क करता है, फिर एडजुवेंट ड्रग के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। फिर ये बॉडी में इडीमा कॉज करता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के मैनेजमेंट में इसका यूज करते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर में भी यूज करते हैं। लिवर सिरोसिस में यूज करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? हाइपोनेट्रोपिया मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम आयन। फिर अगर हमारे मिनरल्स और वाटर का लॉस हो रहा है तो वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, डिहाइड्रेशन होगा, टायर्डनेस होगा। फिर पोटेशियम का भी लॉस होता है, इसको हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ये मसल्स क्रैम्प्स कॉज करते हैं। फिर इसमें लॉस ऑफ कैल्शियम आयन होता है जिससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फिर कंटिन्यूअस यूज करने से लॉस ऑफ मैग्नीशियम भी होता है हमारी बॉडी से और यूरिकेमिया भी कॉज करता है। फ्यूराज़ामाइड जो होता है हाइपरग्लाइसेमिया भी कॉज करता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक्स। मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक्स जो होते हैं हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स से थोड़े लेस एफिशिएंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीसीटी पे वर्क करेगा और इसके कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑपरेट्स करते हैं डीसीटी सेल्स के साथ और इसलिए इसको सोडियम और क्लोराइड्स इंपोर्टर बोलते हैं। और एक कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं रिजॉर्ब करते हैं सोडियम और क्लोराइड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से नॉर्मल कंडीशन में। और बट जब हम थायाजाइड को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो थायाजाइड जो होता है इनहिबिट कर देता है सोडियम क्लोराइड्स इंपोर्टर को, जिससे एक्सेसिव लॉस हो जाता है सोडियम और क्लोरीन का यूरिन के थ्रू और एडिमा हमारी बॉडी में हो जाता है। इसका इंडिकेशन और साइड इफेक्ट सेम एज हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स के है। अब हम पढ़ेंगे लो एफिकेसी डायूरेटिक्स। लो एफिकेसी डायूरेटिक्स वीक डायूरेटिक्स होता है और इसका यूज हम सिंगल नहीं कर सकते हैं, इसलिए एडजुवेंट ड्रग के रूप में इसका यूज करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स। जो पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है और स्ट्रक्चरली जो होता है एल्डोस्टेरोन के रिलेटेड होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? एक स्पाइनोलेक्टोन इम्पॉर्टेंट पोटेशियम स्प्रेइंग डायूरेटिक्स है और एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट होता है और जो अटैच हो जाता है एल्डोस्टेरोन से और इसके रिसेप्टर से जो कि डीसीटी में
और कलेक्टिंग डक्ट में लोकेटेड होते हैं। और स्पाइरोलेक्टोन जो होता है इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन के एक्शन को, मतलब ओवरऑल सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। और डायूरेटिक्स जो होता है, ए डायूरेटिक्स जो होता है लॉस ऑफ पोटेशियम को मिनिमाइज करता है। इसके इंडिकेशन में क्या है, ये वीक डायूरेटिक्स है और माइल्ड हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, एडिमा में यूज करेंगे, एडजुवेंट ड्रग के रूप में यूज करेंगे, किसके साथ, हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स के साथ। इसका साइड इफेक्ट जो है जीआईटी डिस्टर्बेंस और एंटी एड्रोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, जैसे इम्पोटेंसी, गायनेकोमेस्टिया, हेरोसिटिज्म। फिर आते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का एसिटाजोलामाइड जो होता है इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है पीसीटी पे लोकेटेड होता है और इन पीसीटी में ये CO2 और CO2 जो होता है वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और जब ये स्प्लिट होते हैं तो H+ और HCO3- की फॉर्म में स्प्लिट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये पीसीटी के वॉल पे सोडियम और वाटर एंटीपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं और जिससे हाइड्रोजन का तो एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है सोडियम आयन का। और सोडियम आयन पीसीटी में जाता है और हाइड्रोजन आयन जो होता है ल्यूमेन ऑफ पीसीटी में जाता है। तो पीसीटी के सेल्स जो होते हैं वहाँ पे सोडियम और HCO3- जो होता है Na2CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर्स कर जाता है और जो हाइड्रोजन आयन है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम एसिटाजोलामाइड जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लेते हैं, तो एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देता है जिससे एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और वाटर फ्रॉम बॉडी होने लगता है। इसका इंडिकेशन क्या है, ये वीक डायूरेटिक्स है और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। और ग्लूकोमा में जो होता है ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और हम इसका यूज कर सकते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर में। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं आफ्टर एन एक्सीडेंट। और पीएच ऑफ यूरिन अल्कलाइन रखने में मदद करता है ये, इसलिए इसको फोर्स डायूरेसिस भी बोलते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स इसका है, अगर हम प्रोलॉन्ग यूज करते हैं तो हमारी बॉडी से सोडियम का एक्सेसिव लॉस करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होते हैं एक एक्टिव सब्सटेंस होते हैं और इसमें मेनिटॉल और ग्लिसरॉल जो होता है मेनली इसके कॉमनली ड्रग होते हैं डायूरेटिक्स। और ये डायूरेटिक्स केमिकली इनर्ट होते हैं, इनको लेने के बाद ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए फ़िल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन में। और ए डायूरेटिक्स जो होते हैं वाटर के साथ हमारे टिश्यू में सराउंड करते हैं नेफ्रॉन में भी और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। और इंडिकेशन इसका है कि सेम एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फर्स्ट और सेकंड इंडिकेशन जो है वो सेम होंगे। और इसके बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग में भी इसका यूज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस और स्किन रैशेस। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।